मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसा मेरे दिल्ली से नोएडा तक का सफ़र बहुत भयानक था और अब मुझे नहीं पता उन अंकल को क्या चाहिए था, बट लेट्स गेट इनटू इट। मैं शुरू से स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। हुआ क्या था, मेरे को जाना था दिल्ली से नोएडा। मुझे नोएडा किसी के घर जाना था, मैं दिल्ली में रहती हूँ। उतना लेट नहीं निकली थी, मैं अराउंड 7 o'clock के अराउंड निकली थी। एंड मेरे घर से उनका घर टेक्स अराउंड 1.5 to 2 hours, तो मुझे अराउंड 9-9:15 तक पहुँच जाना चाहिए था। 7:15 के हिसाब से मैं निकली थी। अब मैंने जो कैब बुक की थी, उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने बोला कि उनको 10-15 मिनट लेट हो जाएगा। आई वाज़ लाइक ओके ठीक है, कोई ना, आप आ जाओ। वो आए, 10 मिनट बाद आए। उसके बाद मैं गई, मैं कैब में बैठी। 10-15 मिनट और हुए होंगे, उन्होंने बीच में जाके किसी पेट्रोल पंप में रोक दिया, उन्हें सीएनजी भरवाना था। मैंने बोला भरवा लो। अब मुझे उस पॉइंट पे नहीं पता था कि मैं राइड कैंसल कर सकती हूँ। अगर मुझे इसके आगे नहीं जाना तो मैं वहाँ तक के पैसे उन्हें दे के, अगर मुझे दिख रहा है कि इतना लंबा वेट है, तो मैं मना कर सकती हूँ। लेकिन उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था, मुझे ये इसके बाद पता चला। तो मैंने उस टाइम उनको हाँ बोल दिया कि ठीक है, आप भरवा लो। अब देखो, ये जब सब कुछ हो रहा था ना, घर से निकलने वक़्त मैं कॉल पे थी अपने एक दोस्त के साथ, उसको हम वी बुलाएँगे। वी के साथ थी मैं कॉल पे। पेट्रोल पंप पे जब हम रुके थे, मुझे लगा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना 10-15 मिनट लगेगा, इट्स फाइन। आधा घंटा से भी ऊपर लगा। अराउंड 35-40 मिनट्स लगे। माइंड यू, मेरे को नोएडा जाना था। मुझे वैसे भी नोएडा नहीं पसंद। नोएडा से मैं चाहती हूँ मैं दूर रहूँ। मुझे नोएडा नहीं पसंद। नोएडा बहुत ही ज़्यादा डरावना इलाका है। एक तो हर जगह सुनसानियत रहती है वहाँ पे। बट एनीवे, मुझे नोएडा जाना था। मेरी ऑलरेडी आई वाज़ लाइक कि भाई मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, दैट्स ऑल आई वांट। बट वहाँ पे और लेट हो गया था। वहाँ पे सीएनजी भरवाते-भरवाते और लेट हो गया था। बट आई वाज़ लाइक चलो कोई ना, मैं दोस्त के साथ कॉल पे थी। उस टाइम आई डिडन्ट थिंक मच ऑफ इट। उसके बाद हम आगे गए, ठीक चल रही थी गाड़ी, ठीक चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। और उसके बाद आया एक सुनसान रास्ता और बिग एस मेन रोड, ओके, लाइक बहुत बड़ा रोड था वो। और वहाँ पे उतनी गाड़ियाँ थी नहीं। ये हुआ था करीब 10 बजे के अराउंड, रात के 10 बजे के अराउंड उन्होंने अचानक से गाड़ी रोक दी। उन्होंने अचानक से गाड़ी रोक दी इन द मिडल ऑफ नोवेयर। भाई मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। एक तो ये बहुत सुनसान इलाका है। देखो दिल्ली होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। ये पता नहीं कहाँ थी मैं। आई थिंक इट वाज़ अराउंड दादरी, बट आई एम नॉट श्योर। एनीवे, रोड बहुत सुनसान था, ट्रकें जा रही थी और कुछ-कुछ गाड़ियाँ बीच में जा रही थी, लेकिन बहुत ही शांत था। उन्होंने बीच में रोक दिया। वो गाड़ी से निकले, उन्होंने फ़ोन पे किसी से बात की। मेरी फटना शुरू हो गई। इस पॉइंट पे मेरी फट रही थी, बहुत गंदी वाली। मैं अपने दोस्त को उधर बोल रही हूँ, "भाई, भाई मेरी फट रही है भाई। भाई ये कुछ करेगा तो नहीं ना?" और ये साइड से बोल रहा है, "अरे चिल मार यार, कुछ नहीं होगा।" इसका चिल अभी भाग गया था कुछ टाइम बाद, मैं बताती हूँ। आगे क्या हुआ, अब वो ना बाहर बात कर रहे थे किसी से एंड तब तक मैंने सोच लिया यार ये तो बड़ा ससी-सा लग रहा है कुछ, ठीक है? गाड़ी की एसी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, गाड़ी कैसे खराब हो सकती है? वो बाहर से बात करके अंदर आए। उन्होंने बोला कि गाड़ी खराब हो गई है। मैंने बोला अंकल अब क्या करना है? कहते पता नहीं, मतलब देखना पड़ेगा अब क्या करना है, आप अंदर रहो, आप वेट करो। मैंने बोला वेट तो नहीं कर रही मैं, अंदर तो मैं कतई नहीं कर रही। मैं निकल गई। उन्होंने बोला आपको वेट करना है, आप अंदर कर सकते हो। मैंने बोला नहीं, 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 मैं बाहर जा रही हूँ, इट्स फाइन। मेरे पास एक बहुत बड़ा लगेज भी था बाय द वे, लाइक आई हैड अ सूटकेस विद मी, तो मुझे उसको भी निकालना था। मैं निकाल के बाहर खड़ी हो गई। वो फिर से किसी से बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पे मेरी थोड़ी फट रही थी, लेकिन तब तक ना मैंने दूसरी कैब बुक कर ली थी। और इस पॉइंट पे क्या हुआ था, अब उस इंसान की अलग गांड फट गई। वो मेरे को कॉल पे कॉल करे जा रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल, नॉर्मल कॉल, 10 कॉल कर दिए उसने कि भाई तू ठीक है ना समृद्धि, प्लीज़ प्लीज़। मैं उस टाइम नहीं उठा रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स मैं उस टाइम ऑलरेडी बहुत डरी हुई थी। आई जस्ट वांटेड टू गेट आउट ऑफ देयर एज़ सून एज़ पॉसिबल। उसके बाद मैं वहाँ पे रुकी हुई हूँ, मेन रोड पे रुकी हुई हूँ। उन्होंने मुझे फिर से बोला अगर आपको वेट करना है आप कर सकते हो। मेरे को वो बोलने लग गए वो राइड कैंसल कर देते हैं। मैंने बोला अंकल व्हाट? ओके। मैंने फिर उनको बोल दिया कि देखो मैंने ना दूसरी राइड कर ली है। उन्होंने बोला इतनी जल्दी कर ली? इतनी जल्दी आ रही है? मैंने बोला हाँ आ रही है। आ रही है, आ चुकी है, ऑलमोस्ट आ ही चुकी है। वो अब ना अब वो आई भी थी ना कैब, तो रोड के दूसरे तरफ आई थी। फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला भैया आप कहाँ हो? लेकिन उस पॉइंट पे ना मैं इतना ये नहीं सोच रही थी कि मैं उनको कॉल करके यहीं बुला लूँ। मुझे बस वहाँ से निकलना था। तो मैंने रोड पार करके, बहुत बड़ा रोड, मैंने वो सूटकेस के साथ पार करके मैं दूसरी तरफ गई हूँ। ठीक है? मैं दूसरी तरफ गई, मैं उस गाड़ी में बैठी। उन्होंने बोला, उन्होंने ओटीपी वगैरह माँगा, उन्होंने पूछा क्या हो गया था आप कैब से दूसरे कैब में क्यों आए? मैंने बोला ये सब हो गया था, पता नहीं मुझे थोड़ा सस्पिशियस सा लग रहा था और उन्होंने बोला गाड़ी खराब हो गई ब्ला-ब्ला। मैंने उन्हें समझाया, उन्होंने बोला अच्छा ओके। फिर हम यू टर्न लेके करीब 5 मिनट हुए होंगे, 5 मिनट, दैट्स इट, 5 टू 8 मिनट्स हुए होंगे। यू टर्न लेके हम उसी रास्ते से जा रहे थे जहाँ पे उन पहले वाले अंकल की गाड़ी खराब हुई थी। हमने देखा वहाँ पे गाड़ी है ही नहीं। वहाँ
जो मैंने चीज़ सोची है ना कि भाई जो मैं आज बची हूँ, मुझे नहीं पता उन अंकल को क्या चाहिए था। फिर वो दूसरे गाड़ी मैं जिन अंकल के साथ थी, उन्होंने मेरे को बोला कि इनकी गाड़ी तो यहीं खराब हुई थी ना, यहीं से आपने लिया था? आई वाज़ लाइक हाँ। हुँ, हुँ। उन्होंने पूछा फिर कहाँ गई? यहाँ तो है ही नहीं। मैंने बोला मुझे नहीं पता। वो कहते कि बेटा आप चलो आपने अच्छा किया, आपने दूसरी बुक कर ली लेकिन आप कंप्लेन कर देना इनकी। आई वाज़ लाइक हाँ, मैं कर दूँगी। भाई, अब देखो यार, अगर वो गाड़ी एक्चुअली में वहाँ दिखती ना, तो ये समझ आ जाता कि हाँ, चलो मैं उस मोमेंट पे थोड़ा डर गई होंगी या जिस तरीके से जो चीज़ें हो रही थी, हो गया होगा, कोइंसिडेंस होगा, इट्स कंप्लीटली फाइन, खराब हो गई। भाई वो गाड़ी वहाँ थी नहीं। सो आई डोंट नो व्हाट ही वांटेड। मुझे नहीं पता भाई, बट मुझे इतना पता है कि उस दिन मेरी इतनी फटी है ना भाई। नोएडा मुझे वैसे ही नहीं पसंद, नोएडा में वैसे ही इतने कांड होते हैं। बट उस दिन मेरी इतनी फटी है, इतनी ज़्यादा। उसके बाद फाइनली फिर मैं जिनके घर जाना था, मैं वहाँ गई, उनको मैंने बताया, उन्होंने मुझे बताया कि देखो सीएनजी वैसे भी नहीं भरवा, तुम मना कर सकती हो। आई वाज़ लाइक ओके यार, मुझे नहीं पता था। सो या मैंने इस पे वीडियो बनाया था, आई वेंट वायरल फॉर इट, इतने लोगों ने मेरे ऊपर वीडियो बना दी उस चीज़ पे एंड सेफ्टी कंसर्न रेज़ कर रहे थे व्हिच वाज़ रियली नाइस। एंड गाइज़ आई जस्ट वांट टू टेल यू लाइक वन थिंग, ओके? अपना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पूरे टाइम ऑन रखा करो। इट्स अनफॉर्च्यूनेट कि रखना पड़ता है, बट ऑन रखा करो। मुझे नहीं पता इन अंकल को क्या चाहिए था, इसलिए मैं ज़बरदस्ती जाके ये सब नहीं बोलूँगी कि वो ये वो ये। ऑल आई कैन से इज़ तुम्हें नहीं पता किसी के इंटेंशंस कैसे हैं, तुम्हें नहीं पता क्या कब होने वाला है, ठीक है? मुझे नहीं पता उन्होंने झूठ क्यों बोला, मुझे नहीं पता क्या हुआ उस दिन, बट क्योंकि आई हैड माय कॉन्शियसनेस उस टाइम पे, आई हैड माय सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ऑन, मैं निकल गई उस सिचुएशन से। तो कभी-कभी ना तुम ढंग से रहा करो, डोंट जस्ट गो विद द फ्लो ऑल द टाइम। इट्स अनफॉर्च्यूनेट दैट तुम्हें पूरे टाइम ऐसे ऑन रहना पड़ता है, बट रहा करो स्पेशली रात में, ओके? एंड या बहुत लोगों ने मुझसे ये इसका पूरा स्टोरी टाइम वर्ज़न माँगा था, इसलिए मैं ये दे रही हूँ। इसका एक ही लेसन है, ये ऑन रखा करो पूरे टाइम, ओके? बी सेफ। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ समृद्धि फ्रॉम सामवी लव्स टू याप एंड आई विल सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।